ओम गंगणपति ही नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। कल हमने भोले बाबा का और पार्वती मैया का पाणी ग्रहण सुना था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। मंगले भवने मंगले हारी द्रवो सुदशरथे अजर बिहारी बहुविधि शंभु सासु समझाई गौनि भवन चरण सिरुनाई जनि उमा बोली तवलीनी लय उचंग सुंदर सिख दीनी करऊं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देव न दूजा बचन कहत भरे लोचन भारी बौरी लाई और लीन कुमारी कते विधि सिरजी नारी जग माही पराधीन सपने हो सुख नाही भई अति प्रेम विकल महतारी धीर जो कीन कुसम विचारी पुनि पुनि मिलती परति गई चरना परम प्रेम कुछ जाई न वरना सब नारी न मिली भेटी भवानी जाए जाने और पुनि लपटानी जानहि बहोरी मिली चली उचित आशीष सबका हुदई फिरी फिरी बिलोकती मातु तनि तव सखी लय शिव पही गई जाचक शकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सवे अमर हरि से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले चले संग हिम बतुताओ पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा किने वर्ष हेतु सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत हनुमान की जय मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब शिवजी जी ने अपनी सास को बहुत प्रकार से समझाया। वे उनके चरणों में सिर नवा कर गईं। तब माता ने पार्वती को बुला लिया और गोदी में लेकर सुंदर शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सदैव शंकर जी के चरणों का पूजन करती रहना, क्योंकि स्त्री धर्म में पति ही एकमात्र उसका देवता है और कोई दूसरा नहीं। इन वचनों को कहते हुए उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने पुनः अपनी सुपुत्री को हृदय से लगा लिया। फिर बोली कि विधाता ने संसार में नारी समाज को जन्म ही क्यों दिया? कारण कि परतंत्र को सपन में भी तो सुख नहीं मिलता। अत्यंत प्रेम से माता व्याकुल हो गई, किंतु असमय के विचार से बेना ने मन में अच्छी तरह धैर्य धारण कर लिया। इतना ही नहीं, वरन बार बार पुत्री से मिलती और चरणों को स्पर्श करती। उस समय के अतीत प्रेम का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवती भवानी सभी स्त्रियों से मिलकर भेंट कर प्रेम से विहल हो पुनः अपनी माता की गोद में जाकर हृदय से लिपट गईं। फिर माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें उचित आसन दिए। वे फिर माता से मिलकर चली। तब सखियां उनको शंकर जी के पास ले गईं। उधर शिवजी जी सब याचकों को अभिलाषित आवश्यक वस्तुओं से संतुष्ट कर पार्वती सहित भवन को चले। सब देवता हर्षित हो फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश से में नगाड़े बजने लगे। तभी पहुंचाने के लिए अत्यंत प्रेम से पर्वतराज हिमवान साथ चले, किंतु वृष केतु शिवजी जी ने अनेक भांति से आदर पूर्वक समझा बुझा कर उन्हें वापस लौटा दिया। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर किए बुलाई
आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विधा की निहिमवाना। जब हे शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, कई सिंगार उन कहूँ बखानी। करे विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बसहि कैलासा। हम हर गिरजा विहार नित नऊ, ऐ विधि विपुल काल चल गयऊ। तब जन्मेऊ षष्ठ वदन कुमारा, तारकु असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जुग जाने सन मुख जन्म कर्म प्रताप, पुषार तू महा तहि हे तुम विरश के तू। सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विभाजे नर नारी। कहीं जे गावहीं कल्याण काज, विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पारू। वर्णय तुलसीदास किमी, अति मति मंद गंवारो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुरंत ही लौटकर घर गए और समस्त पर्वत तड़ाग आदि को बुला लिया। फिर बहुत प्रकार से सम्मान प्रतिष्ठा दान आदि अर्पण कर विनय करते हुए हिंदवान ने सबको विदा कर दिया। जब शिवजी जी कैलाश पर आ गए, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चल दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर पार्वती संसार के माता पिता हैं, मैं उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकता। अब तो शिवजी जी पार्वती अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नवीन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब कुमार षष्ठानन स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने युद्ध में तारक नामक दैत्य को मारा, जैसा वेद पुराणिक में प्रसिद्ध है, तथा षष्ठानन के जन्म को समस्त विश्व ने जाना। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा संसार जानता है। इस कारण मैंने शंकर जी के पुत्र का जन्म संक्षेप में वर्णन किया। महादेव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कामों और विवाह आदि मंगलों में सुख पाएंगे। भगवान शंकर और पार्वती के चरित्र समुद्र जैसे अगाध हैं, जिनका वेद भी पार नहीं पा सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्यंत मंदबुद्धि और ग्रामीण में भला क्या वर्णन कर सकता हूँ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।